हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि मोहम्मद भैया ये बता दीजिए, आप तो सिर्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बता दिए, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का आप दो का गुण विशेषता नहीं बताए हैं। वायु परागित पुष्प की विशेषता और कीट परागित पुष्प की विशेषता के समय क्या क्या विशेषता होता है। तो मैंने बोला अरे भाई, इससे पहले और कमेंट कर देता तो मैंने वीडियो बना लेता। तो इसलिए आप बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, यानी कि वायु परागित पुष्प की विशेषता और कीट परागित पुष्प की विशेषता हम लोग बहुत कुछ खास देखने वाले हैं। तो कहा जाता है क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा जी। क्यों डरेंगे? कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, सीख मिलेगा। चलो तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वायु परागित पुष्प की विशेषता। किसकी विशेषता? तो वायु परागित, परागकण को ही परागित बोल रहे हैं, परागित पुष्प की विशेषता, पुष्प की विशेषता। अब देखो इसका क्या क्या विशेषता हो सकता है। जो वायु परागित मतलब समझ रहे हैं, हवा के माध्यम से परागकण की घटना होगी। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। अब देखिए इसकी पहला विशेषता क्या होगी, तो ये छोटे पलस रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब लाल पे हरियर ना जी। अरे चेपू गधे, लाल पे हरियर में कोई रंग का नहीं होता है। ये छोटे और रंगहीन होते हैं। इसमें नेक्टर नहीं पाया जाता है। नेक्टर मतलब मिठास। इसमें नेक्टर नहीं पाया जाता है, यानी वायु परागित पुष्प में कोई मिठास जैसी गंध नहीं पाई जाती है। इसलिए ऐसा वायु परागित पुष्प बहुत कम मात्रा में आपको कीट पतंगे पक्षियों लोग आते हैं। तीसरा है, इसमें आपका पुष्प की नेक्टर जो परागकण होता है ये चिपचिपा होते हैं। कैसा होता है? चिपचिपा। इसका परागकण चिपचिपा होता है। चिपचिपा मतलब हाथ से अगर टच करें तो चट चट करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चीनी और पानी को अगर घोल लेते हैं, थोड़ी सी उसको हीट कर देते हैं, तो वैसे चाटेगा तो एकदम चट चट करेगा, जिस प्रकार से फेविकॉल की तरह। समझ में आया जी? तो वायु परागित पुष्प की विशेषता क्या है? छोटे प्लस रंगहीन होते। क्या होते हैं? छोटा तो होवे करता है, उसके साथ साथ कोई रंग इसका नहीं है। इसमें नेक्टर मिठास नहीं पाया जाता है। मिठास पाया जाता तो वायु परागित पुष्प की विशेषता हो जाता। यह परागकण इसमें चिपचिपा पाया जाता है। कैसा परागकण पाया जाता है? तो चिपचिपा परागकण पाए जाते हैं। कैसा परागकण? तो चिपचिपा परागकण पाए जाते हैं। तो वायु परागित पुष्प की विशेषता आप लोग देख लिए। तो फिर से देख सुनिएगा, फिर से मेरा क्वेश्चन आ जाए, पहले उसको आप लिख लीजिए। 1 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए आप लोग उतार लिया जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको वायु परागित हो गया है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए वायु परागित पुष्प की विशेषता क्या है। तो वायु परागित पुष्प की विशेषता निम्नलिखित, हम लोग निम्नलिखित बचपन से लिख रहे हैं, निम्नलिखित नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे आगे लिखित लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
अग्रलिखित, क्या अग्रलिखित लिखेंगे यानी कि आगे नीचे लिखा हुआ है, ठीक। तो पहले ध्यान से सुनिए बाह्य परागैत पुष्प की विशेषता क्या है। तो ये छोटे प्लस रंगहीन होते हैं, इसमें नेक्टर नहीं पाया जाता, मिठास की मात्रा ना होती है, इससे परागकण इसमें परागकण चिपचिपे होते हैं। एम आई क्लियर। अब देखते हैं हम लोग वायु परागित तो देख लिए जी, अब कीट परागित पुष्प की विशेषता पे हम लोग चलते हैं। कीट मतलब कौन जी, आदमी ले जाएगा जो उसका परागन, उसमें परागन पॉलिनेशन की क्रिया कराने के लिए नहीं, कीट पतंग मकोड़े ये सब के माध्यम से जाएगा, उस सब के पौधे में मिठास पाया जाएगा, वह चूसने के लिए आएगा, उसके पैर पे बैठेगा, फिर दूसरे पौधे पे बैठेगा, तो परागन की क्रिया संभव हो जाएगी। तो कौन सा है जी, तो कीट परागित है। कैसा है जी, तो कीट परागित। कीट परागित पुष्प की विशेषता। अब देखिए कीट परागित मतलब कीट के द्वारा परागन होगा, किसके द्वारा होगा जी, तो कीट के द्वारा परागन होगा। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं कीट द्वारा कैसे परागन होता है। ये रंगहीन होता है, रंगीन होता है, यह रंगीन होता है यानी कि कोई रंग नहीं होता है ना जी, गलत। कलरफुल होता है, क्या होता है, कलर फूल होता है, जिससे अगर रोड पर चलती हुई कोई लड़की अगर लाल पर हरियर पहन के निकलती है तो वह हम जैसे लड़कों के मन को मोह लेती है। क्यों, क्योंकि वह लाल पर हरियर पहन के निकली है, चमकदार रूप में निकली है। ठीक उसी प्रकार से लाल पर हरियर अगर फूल रहता है तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि आओ मेरे ऊपर बैठो, मेरे यहाँ से परागन चिपका के जाओ, दूसरे पौधों में परागन की क्रिया करवाओ। उसी प्रकार से लड़की बोलती है मैं परफ्यूम मार के लाल पर हरियर, तो नहीं आएगा, अब भाव देती है, अगर भाव नहीं समझा तो कनखिया भी देती है, इशारा भी मारती है। चलो दूसरा समझते हैं। इसमें विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जिस प्रकार से रोड पे लड़की निकलती है परफ्यूम मार के या लड़का निकलता है परफ्यूम मार, तो आसपास एकदम गंध बना लेता है। खास कर देखना विंटर सीजन में, एक दो सप्ताह से बेचारा बेचारी स्नान नहीं किया है, ऊपर से मर रहा है परफ्यूम की, हम अभी जस्ट 2 मिनट पहले स्नान करके आए, इतना विंटर सीजन में, और अगल बगल को चमकदार गंध है, गंध से फैला देता है, तो लगता है अगर उसी में लड़के रहता है ओ यही मेरी जीवन साथी है। उसी प्रकार से इसमें पौधा में विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, क्या होता है, विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जिसके द्वारा विशेष प्रकार का गंध, विशेष गंध होता है, जिससे पक्षी इसकी ओर आकर्षित होती है, क्या होती है, आकर्षित होती है। जिस प्रकार से लड़का परफ्यूम मार के लड़की को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से कीट परागित पुष्प में के विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जो पक्षियों को आपस में कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तीसरा, इसमें अत्यधिक मात्रा में नेक्टर पाया जाता है, अत्यधिक नेक्टर, अत्यधिक नेक्टर यानी मिठास पाया जाता है, अत्यधिक नेक्टर यानी मिठास पाया जाता है। उसमें मिठास नहीं पाया था और रंगहीन होता था, उसमें विशेष प्रकार गंध भी नहीं होता था, छोटे और रंगीन। इसमें क्या अपोजिट है, यह रंगीन होता है कलरफुल, इसमें विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, पक्षियों को कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है परागन की घटना के लिए। यह अत्यधिक नेक्टर मिठास पाया जाता है, जिससे पक्षी आता है, चूसता है रस, फिर जाता है, फिर परागन की क्रिया करवाता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जोन के साथ।
तब तक के लिए शुक्रिया।